मुथूट फाइनेंस, बेल से लेकर एमसीएक्स तक निफ्टी 500 के 19 स्टॉक्स ने छू लिया एक साल का उच्चतम स्टार, बेचैनी भरे ग्लोबल माहौल के बावजूद। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मार्केट लाइव न्यूज में। आज हम लेकर आए हैं शेयर बाजार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। दोस्तों, वेस्ट एशिया में छाए तनाव के बादलों के बीच भी भारतीय शेयर बाजार में कुछ स्टॉक्स ने कमाल कर दिया है। इस हफ्ते निफ्टी 500 इंडेक्स के 19 स्टॉक्स ने एक साल का सबसे ऊंचा स्टार छू लिया है। जी हां, इस वॉलेटाइल मार्केट में भी कुछ शेयर्स ने नया रिकॉर्ड बनाया है और यहां एनबीएफसी सेक्टर ने तो आगे बढ़ने की रेस में सबको पीछे छोड़ दिया है। इस दौरान क्रूड ऑयल के दाम करीब 3% तक बढ़ गए और इसका कारण था इजरायल और ईरान के बीच बढ़ती हुई जंगी हालत। इजरायल के ईरान के न्यूक्लियर टारगेट्स पर हमले के तुरंत बाद ईरान ने भी इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन से जवाब दिया। इस पूरी हलचल ने क्रूड के दामों को और ऊपर धकेल दिया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब सवाल ये उठता है कि जब मार्केट इतना रेंज बाउंड है, मतलब कि निफ्टी लगभग 25,000 के आसपास ही घूम रहा है, तब ये स्टॉक्स कैसे ऊपर जा रहे हैं? तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनबीएफसी शेयर्स की। मुथूट फाइनेंस, मनाप्पुरम फाइनेंस, आदित्य बिरला कैपिटल जैसे नाम इस हफ्ते अपने एक साल के उच्चतमों पर पहुंचे। आरबीआई के तरफ से किया गया रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती और सीआरआर में 100 बेसिस पॉइंट की छूट, इन सब ने लिक्विडिटी को बूस्ट किया है। इसका असर ये हुआ कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट में तेजी आई है, खासकर उन कंपनीज के लिए जो व्हीकल लोन्स या गोल्ड लोन्स जैसे सेगमेंट्स में काम करती है। मुथूट फाइनेंस और मनाप्पुरम फाइनेंस जैसे कंपनीज को गोल्ड के बढ़ते दाम और लोन टू वैल्यू रेशियो में वृद्धि का डायरेक्ट फायदा हुआ है। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए अब बात करते हैं डिफेंस और फार्मा सेक्टर की। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर इंडस्ट्रीज जैसे डिफेंस कंपनीज ने भी इस हफ्ते नए हाईस टच किए हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना पूरा साल का उच्च स्टार छू लिया है और इसका एक रीजन है गवर्नमेंट की ऑनगोइंग डिफेंस स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स। इसी तरह फार्मा सेक्टर से लॉयरूज लैब्स और मैक्स हेल्थ केयर जैसे नाम भी लिस्ट में शामिल है। टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड्स स्पेस से भी कुछ स्टॉक्स ने सरप्राइज दिया। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना, नवीन फ्लोरिन, रेडिंगटन, जेके सीमेंट, द रामको सीमेंट्स जैसे नाम भी नए स्टारों पर दिखाई दिए। एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज भी इस दौरान अपने ईयरली हाई तक पहुंचा। यहां इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ने का कारण है कमोडिटीज ट्रेडिंग में बढ़ती एक्टिविटी और टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स की उम्मीदें। करूर व्यास्य बैंक, लॉयड्स मेटल्स, मैक्स फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स भी इस रैली में शामिल रहे। लेकिन साथ ही साथ एक चेतावनी भी मिलती है। जियोजेट इन्वेस्टमेंट्स के चीफ स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजय कुमार का कहना है कि अगर वेस्ट एशिया का तनाव और बढ़ता है और क्रूड ऑयल $85 से ऊपर चला गया तो मार्केट में गिरावट की संभावना बन सकती है। उनका कहना है कि अगर इस जंगी स्थिति में कुछ शांति आई तो हाई निफ्टी अपनी रेंज से ब्रेकआउट करेगा, नहीं तो मार्केट इसी दायरे में चलता रहेगा। और एक और बात, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में वैल्यूएशन काफी हाई है। इस वजह से वहां प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टर्स अब स्टेबल और फेयरली वैल्यूड लार्ज कैप शेयर्स में शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्रियल्स, ऑटो और रियल एस्टेट सेक्टर्स के स्टॉक्स। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी अपडेट। मार्केट की रेंज बाउंड हालत के बावजूद कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स ने कैसे शाइन किया और आगे किस तरह का ट्रेंड बन सकता है, इसका एक क्लियर एनालिसिस।
अगर आपको ये खबर उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजार की ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।